गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं ज्ञानवी मोदनवाल, बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या समझते हो? किसी चीज़ का पता लगाना। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का पता लगा रहे हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस का, यानी शुगर का। शुगर किसी को हो रखा है या नहीं, इसको हम जानते हो। इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड आप देख रहे हो, आप जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड सुन रहे हो, वो नॉर्मल वर्ड है। आप इंग्लिश में पढ़ रखे होगे, इन्वेस्टिगेशन करना टीवी में देख रखे होगे। बट इन नर्सिंग, इन मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। ठीक है, कभी सुन रखे होगे अपने टीचर से कि डायग्नोसिस करवाना, डायग्नोसिस होना। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का टेस्ट कराना, समझना। ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर वाले हो तो इतना नहीं समझ में आता चीज़ें, बट ये यही है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायग्नोसिस। ठीक है, चलो तो हम आज क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन करना। तो इन्वेस्टिगेशन करना किस किस तरीके से? पहला है आपका OGTT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, उसके बाद दो जो पॉइंट है उसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। OGTT, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्लूडिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट आर used to assess how the body process glucose and to diagnose or screen for condition like diabetes, insulin resistance and the gestational diabetes। इसका मतलब समझो, इन्वेस्टिगेशन जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस का, वो क्या करने के लिए है, क्या क्या चीज़ें, मतलब इन्वेस्टिगेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। मैं तुमसे बोलूँ कि तुम पता लगाओ कि किसी पेज में कितने मिस्टेक है, तो तुम एक बार उसको रीड करोगे। ठीक है, रीडिंग से नहीं पता चलेगा तो फिर तुम अपने कंप्यूटर की हेल्प लोगे, स्क्रीनिंग करोगे। तो ये है इन्वेस्टिगेशन, आप पता लगा रहे हो कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे है, तो वो प्रोसेस कौन सा है? रीडिंग प्रोसेस से आप पता कर रहे हो। यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी को है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? OGTT या फिर GTT बोल सकते हो आप। वो प्रोसेस है, जैसे वहाँ पे रीडिंग का प्रोसेस था, यहाँ पे GTT का प्रोसेस है। दोनों का मतलब एक ही है कि पता लगाने का तरीका, कैसे हम पता कर रहे हैं। मैं तुमसे बोल रही हूँ तुम मिस्टेक पता करो, तो कैसे पता करोगे? पढ़ के। मैं तुमसे बोल रही हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी को पता करो, तो कैसे करोगे? GTT करके या तो OGTT करके। दूसरा क्या है? GCT मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये भी एक दूसरा मेथड है। जैसे वहाँ पे रीडिंग था, आप राइटिंग करके पता कर सकते हो, आप स्क्रीनिंग करके पता कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, जैसे OGTT, OCT। ठीक है, और इससे फिर इस प्रोसेस से क्या क्या चीज़ें हमें पता चलेगी? क्या पता चलेगा? डायग्नोसिस हो गया। देखो यहाँ पे लिख रखा है डायग्नोसिस, टू डायग्नोसिस और स्क्रीन क्या करने के लिए। ये सब जो OGTT कर रहे हैं हम, OGCT कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? डायग्नोस करने के लिए और पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? कि किसी पर्सन को क्या कोई कंडीशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, यानी इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है वो सुनो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ये पहले नहीं होता, नर तो प्रेगनेंसी के बाद होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत लोगों को हो जाता है, बहुत वुमेन्स को हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ये केमिकल प्रोसेस पूरा का पूरा होता है अंदर। तो ये सब क्यों होता है, जब डिटेल में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, आगे अपने सब्जेक्ट में सेमेस्टर में तो पढ़ोगे। यहाँ पे अब इस वर्ड का मतलब समझो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि किसी वुमेन को, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ हो जाना। ठीक है, टाइप में ये आता है, जैसे टाइप 1, टाइप 2 आपने पढ़ा। तो तीसरा टाइप क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़। बट आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो इसीलिए अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आया कि इन्वेस्टिगेशन होता है क्या, इन्वेस्टिगेशन करते क्यों है। ठीक, पहला इन्वेस्टिगेशन का मेथड है OGTT। इसका फुल फॉर्म है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल मीन्स आपका माउथ, ग्लूकोज मीन्स शुगर, टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को सहने की क्षमता, यानी आप ग्लूकोज को कितना ज़्यादा सह पा रहे हो, आप ग्लूकोज आपकी बॉडी में जा रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो, टॉलरेंस कैसे करो, किसी को कितना टॉलरेट कर रहे हो आप। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है टेस्ट, यानी टेस्ट करना। तो OGTT इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको क्या लिख दिया जाता है? GTT, मतलब एक ही है। ठीक है, OGTT GTT का मतलब सेम है।
पहले ये है क्या OGTT वो देखते हैं। एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज अ मेडिकल प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है। यूज टू असिस्ट, यूज होता है पता लगाने के लिए हाउ द बॉडी प्रोसेस ग्लूकोज, आपकी बॉडी किस तरीके से ग्लूकोज को प्रोसेस कर रही है, किस तरीके से ग्लूकोज को यूज़ कर रही है। एंड मैनेज ब्लड शुगर लेवल, और ग्लूकोज को किस तरीके से यूज़ करके आपके बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज कर रही है। इट इन्वॉल्व ड्रिंकिंग आ ग्लूकोज रिच सोल्यूशन, ये प्रोसीजर है, ये क्रिया है। अब ये क्रिया कैसे काम कर रहा है, जैसे बीएससी नर्सिंग एक प्रक्रिया है, आपको नर्स बनाने की एक प्रक्रिया है। आप लास्ट में जाके नर्स बनोगे तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया यूज़ हो, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है, आपको उसमें पढ़ना, असाइनमेंट बनाना। तो यहाँ पे क्या है OGTT करने का प्रोसेस का, उसमें आपको ग्लूकोज रिच सोल्यूशन पीना पड़ेगा, यानी कि कोई सुगरी, जैसे हम पानी और चीनी ले और उसको घोल के आपको पिला दे तो ये पूरा का पूरा ग्लूकोज हो गया ना। तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कोल्ड ड्रिंक में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये सब कुछ है कि आपको ग्लूकोज रिच सोल्यूशन पीना पड़ेगा। एंड हैविंग द ब्लड ग्लूकोज सैंपल टेक एट इंटरवल टू मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसके बाद आपको सैंपल देना पड़ेगा और फिर आपको टेस्ट से मैनेज करके उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ग्लूकोज लेवल कैसा है, ठीक है। द टेस्ट हेल्प डायग्नोसिस डायबिटीज, ये टेस्ट क्या करता है, आपको पता लगाता है। डायग्नोसिस मैंने बोला कि पता लगाना, ठीक है, पता लगाना, ठीक है। डायग्नोसिस करता है डायबिटीज़ को और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को और इंसुलिन रेजिस्टेंस को। समझ में आया इतना OGTT क्या है। अब आपके ये सिलेबस में दे रखा है इंडिकेशन मतलब होता है, इंडिकेशन जानते हो, इंडिकेटर, आसमान में एक स्टार पहले निकलता है नॉर्थ वाला, तो वो एक इंडिकेट करता है कि इस एरिया में नॉर्थ वाली चीज़ है। इंडिकेट मतलब क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या पता करेगा, ये सब कुछ प्रक्रिया जो हो रहा है इससे होगा क्या, ये चीज़ है इंडिकेशन, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ OGTT देखते हैं अभी हम। द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर OGTT टेस्ट, ठीक है, जो भी है, आर टू डायग्नोसिस, इसका क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ है आपके बॉडी में पता लगाना कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, या फिर आपके प्रॉपर जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो इम्पेयर तो नहीं होगा। प्री डायबिटीज़ मतलब पता है, डायबिटीज़ के कुछ साइन एंड सिम्टम, यानी कुछ प्रॉब्लम अभी आपके अंदर होने लगी है, वो ट्रीटेबल है, यानी अगर आपके अंदर कुछ डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो उसको हम ट्रीट करके सही कर सकते हैं। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये पता करने के लिए। तीसरा है आपका डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि मदर में जो प्रेगनेंसी में जो हो जाता है उसको। It can also be used to assess growth hormone, hypersecretion and other glucose metabolic disorder। और ये किस लिए यूज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में रोल प्ले करता है, उसका सिक्रेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ पता करने के लिए। और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो सब है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कुल मिला के सिर्फ इतना मतलब OGTT किस लिए करते हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है कि आपको OGTT का इंडिकेशन आना चाहिए, चलो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ पे देखो इंडिकेशन, ठीक है, समझ में आया, ये था आपका। चलो आगे पढ़ते हैं, इंडिकेशन हो गया ख़त्म। अब देखते हैं हम प्रोसीजर भी आपके सिलेबस में दे रखा है। प्रोसीजर क्या है वो देखो, प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया। अब ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसीजर है, तो ये कैसे कैसे अब काम कर रहा है। द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्रोसीजर इन्वॉल्विंग मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग द ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी जब आप ग्लूकोज सोल्यूशन आपको पिलाया जा रहा है, जैसे कोई टेस्ट करना है तो उस टेस्ट का कुछ नियम होता है। तो इस टेस्ट का नियम है कि आप काफ़ी देर तक भूखे रहोगे, ठीक है, फिर आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा। मैं ओवरव्यू बता रही हूँ आपको, यानी कि आप बहुत टाइम तक भूखे रहोगे, 8 से 6 घंटे तक। उसके बाद कुछ नहीं आपको उसमें खाना है, बस आप पानी पी सकते हो, उतना देर तक आप भूखे रहोगे। फिर आपका ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड को टेस्ट किया जाएगा, फिर कुछ देर के बाद आपको शुगर पिलाया जाएगा, शुगरी सोल्यूशन पिलाया जाएगा, चीनी पानी घोल के आपको पिलाया जाएगा। फिर 1 घंटे बाद फिर आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और दोनों को फिर मैच करके, दोनों का इन्वेस्टिगेशन करके पता किया जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तुरंत ग्लूकोज गया तो आपकी बॉडी कैसे मतलब रिएक्शन कर रही है, और काफ़ी देर हो गया आपकी बॉडी में कुछ खाना पीना जाने से, तब आपकी बॉडी ग्लूकोज के लिए क्या रिएक्शन कर रही है। ये है प्रोसीजर। आफ्टर एंड बिफोर यहाँ पे दे रखा है कि मतलब ग्लूकोज सोल्यूशन के पीने से पहले और पीने के बाद दोनों का टेस्ट होता है। तो इस प्रोसीजर में कुछ स्टेप है,
फर्स्ट स्टेप है आपका फास्टिंग। आपको फास्ट रहना है, भूखे रहना पड़ेगा। यू टिपिकली नीड टू द फास्ट, आपको फास्ट रहना है। नॉट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर, आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक पीरियड बिफोर द टेस्ट, स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक टाइम लिमिट है कि कब तक आपको भूखा रहना है। तो यहाँ पे यूजुअली दिया ओवरनाइट, यानी कि पूरी की पूरी रात आप कुछ नहीं खाओगे पियोगे और सुबह जाके अपना ब्लड टेस्ट कराओगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप है आपका ब्लड सैंपल, आपको फिर आपके लैब में ब्लड सैंपल देना होगा। द ब्लड सैंपल इज टेकन टू मेजर योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर टेस्ट किया जाएगा। यानी कि आप सुबह पूरी रात कुछ खाए नहीं, सुबह उठे लैब के और आपका ब्लड लिया जाएगा, वहाँ पे आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाएगा कि इतने देर आप फास्ट रह के फिर आपका ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कैसा है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्लूकोज ड्रिंक, फिर आपको ग्लूकोज का ड्रिंक दिया जाएगा, नमक चीनी पानी घोल के आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप पियो इसको, ठीक है। यू ड्रिंक अ ग्लूकोज सोल्यूशन, आपको वो पानी पीना है, विच यूजुअली कंसनट्रेटेड सुगरी ड्रिंक, यानी कि पूरा का पूरा सुगरी रहेगा, वो मीठा रहेगा। फोर्थ स्टेप है आपका ब्लड सैंपल एट इंटरवल, यानी आपने पिया, थोड़ी देर रुको, कितना देर रुकना है, 30 से 1 घंटे तक रुको, उसके बाद आपका फिर ब्लड सैंपल लिया जाएगा। एक तो था कि आप फास्ट थे तब आपका लिया गया, दूसरा शुगर सोल्यूशन पीने के बाद आपसे ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, ठीक। फिर एनालाइज करेंगे, अब दोनों को हमने सैंपल ले लिया, एक पहले वाला एक बाद वाला, ग्लूकोज पीने से पहले वाला, ग्लूकोज पीने से बाद वाला। लैब में जाएंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद से आप अपने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट बना के लिख सकते हो। और क्या बना के लिख सकते हो कि आप दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिस तरीके से आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके मेडिकेशन लेंगे, डाइट अपना मेंटेन करेंगे। ये सब आप बना के अपनी बुद्धि अपने दिमाग से लिख सकते हो अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है, ठीक। ये था कुछ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के स्टेप्स, समझ में आया इतना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, ये वाला एक और आपके सिलेबस में देख रखा है, टाइप्स ऑफ जीटीटी कर्व, यानी जीटीटी कर्व का टाइप क्या होता है। कर्व मतलब समझ रहे हो कि किसी मैप के द्वारा दिखाना कि किस तरीके से आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी में काम कर रहा है। तो यहाँ पे टाइप दे रखा है, तो टाइप कौन से है, 3 है, ठीक है। एक नॉर्मल है, एक डिक्रीज है और एक इंक्रीज है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा उल्टा है, जहाँ पे डिक्रीज दे रखा है ना वहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होती है, और जहाँ पे इंक्रीज दे रखा है वहाँ डिक्रीज होती है ये सही, जो लिखा है वो सही है, बस मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में देखो, जब आप भूखे हो, जब आप फास्ट हो, तब आपका ग्लूकोज लेवल कितना आना चाहिए, 70 से लेके 100 mg पर DL आना चाहिए, यानी डेसीलीटर। इतना आप जब आप फास्ट में हो तब आना चाहिए। दूसरा, जब आप ग्लूकोज पी ले रहे हो, 1 घंटे के बाद आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 120 से 140 mg पर DL आना चाहिए। यानी कि जब आप ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद टेस्ट करा रहे हो तो आपका ग्लूकोज लेवल इतना आना चाहिए। 2 घंटे बाद करा रहे हो तो आपका 120 आ जाना चाहिए mg पर डेसीलीटर और फिर लेस। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। 120 तक अगर आपका ग्लूकोज लेवल आ रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है, शुगर पीने के बाद भी। और फास्टिंग पे 70 आ रहा है तो भी नॉर्मल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व, ये सेकेंड है, ठीक है, टाइप में सेकेंड टाइप। इसमें क्या है, जब आप फास्ट हो, ठीक है, जब आप भूखे हो, ओवरनाइट से आ रहे हो, भूखे हो, तो आपका ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। 100 से ज़्यादा आ रहा है तब तो ये गड़बड़ है ना, आपका 70 रहना चाहिए, फिर भी 100 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये गड़बड़ है। फिर आप जब ग्लूकोज पी ले रहे हो और 1 घंटे बाद टेस्ट हो रहा है तो कितना आ रहा है, 180 से ज़्यादा आ रहा है, यानी 180 से ज़्यादा भी खतरनाक है। आपका नॉर्मली 120 होना चाहिए था, 140 होना चाहिए था, फिर भी 180 है, सोचो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी खतरा वाला है। फिर है उसके बाद 3 घंटे बाद टेस्ट हो रहा है, 1 घंटे बाद टेस्ट हुआ ग्लूकोज पीने के 3 घंटे बाद फिर टेस्ट हो रहा है, फिर कहाँ पे आ जा रहा है, 180 से तो कम हुआ पर जितना नॉर्मल चाहिए उतना भी नहीं हुआ, 140 के लगभग में आ रहा है, 140 से ज़्यादा या तो उससे थोड़ा कम, ठीक। ये हो गया डिक्रीज वाला। आप सोच रहे होगे कि यार डिक्रीज लिखा हुआ है बट इंक्रीज वाला आ रहा है, बट ये ऐसा ही, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ो। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, जब आप फास्ट हो, जब आप ओवरनाइट फास्ट होके आ रहे हो, ठीक है, फिर आपका ग्लूकोज का लेवल कितना आ रहा है, 70 से कम आ रहा है। अब 70 से कम आ रहा है तब भी दिक्कत है क्योंकि 70 होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद टेस्ट हो रहा है, फिर कितना आ रहा है, ग्लूकोज पीने के घंटे बाद टेस्ट हो रहा है, फिर कितना आ रहा है, 100, अप्रॉक्सीमेटली 100। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग,
ये वाला जो साइन है ना ऐसे करके, इसका मतलब होता है लगभग, ठीक है। लगभग 100 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है, इतना नहीं रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 घंटे बाद फिर टेस्ट हो रहा है, 1 घंटे बाद टेस्ट हुआ, फिर 3 घंटे बाद टेस्ट हो रहा है ग्लूकोज पीने के, वहाँ पे कितना आ रहा है 170 से 80 आ रहा है लगभग में, ये भी गड़बड़ की बात है। आपका 120 रहना चाहिए, वो नॉर्मल है। 120 से थोड़ा बहुत कम हो जाए, 110 हो जाए, 115 हो जाए, 100 हो जाए, नॉर्मल में 3 घंटे बाद मैं बता रही हूँ, उससे पहले नहीं, ये ठीक है। बट इतना ज़्यादा कम हो जाना भी खतरा है, ठीक है। तो ये था इंक्रीज़, ये था डिक्रीज़, ये था नॉर्मल, ये टाइप ऑफ कर्व था। हो गया आपका OGTT कंप्लीट। OGTT में जितना सब कुछ था वो सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं इस कर्व का, क्योंकि कर्व दे रखा है सिलेबस में, तो कर्व को पढ़ना ज़रूरी है। अब हम कर्व पढ़ रहे हैं तो कर्व में ये कर्व भी पढ़ना पड़ेगा, ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, ये है आपका लाइनिंग। अब ये कौन सी लाइनिंग है? ब्लड ग्लूकोज का, यानी कि पहले 0 है, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 250 हुआ। ये है टाइमिंग, यानी कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यानी फास्टिंग का, ठीक है। ये पॉइंट है फास्टिंग का, देखो और 1 मिनट, ये पॉइंट है फास्टिंग का, ये पॉइंट है जब आप फास्ट हो, ठीक है। ये पॉइंट है जब आप ग्लूकोज पी ले रहे हो, यहाँ से जब आप ग्लूकोज पी रहे हो, 1 घंटे बाद कितना, 2 घंटे बाद कितना, 3 घंटे बाद कितना, यानी 2.5 दे रखा है यहाँ पे, मतलब आधा घंटा बाद कितना, 30 मिनट बाद कितना, ये 30 मिनट भी आप लिख सकते हो। 1 घंटे बाद कितना हो रहा है, यार ये पेन बहुत मोटा है, रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, ये 30 मिनट लिख सकते हो आप, ये 30 मिनट हो सकता है, ये 30 मिनट, ठीक है। ये 1 घंटा, 1 आवर, ये 1.30 आवर लिख सकते हो आप, और ये 2 घंटा। इस तरीके से ये आपका दोनों लाइन काम कर रहा है। लाइन के बारे में जानो, ये दोनों लाइन क्या था, ठीक है, ये दोनों लाइन के बारे में समझे ना। ये था आपका ये ग्लूकोज का लाइन, और ये था आपका टाइमिंग का लाइन। अब देखो इस पे क्या है, 3 है, 3 का हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाला है नॉर्मल का, ये वाला इंक्रीज का जो नीचे था, और ये है डिक्रीज का जो दूसरे नंबर पे था। अब देखो ये क्या है, पहले नॉर्मल पे हम क्या बात कर रहे हैं, पहले था 50 से ऊपर, यहाँ पे देखो 70 था ना, वहाँ पे 70, पहले आप जब फास्ट हो तो 70 है, फिर क्या हुआ, थोड़ा बढ़ा, जब आप ग्लूकोज पिए तो आपका बढ़ा, फिर जाके डिक्रीज हुआ, और फिर आके नॉर्मली हो गया। देखो ये 100 के अंदर नॉर्मली हो गया, तो ये कर्व वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा वाला क्या था, डिक्रीज होने वाला, ठीक है। पहले कितना था आपका, यहाँ पे देखो ऊपर, पहले क्या 100 से ज़्यादा था, तो 100 से ज़्यादा यहाँ पे दिखाया, यार थोड़ा इसको ऊपर करूँ, हाँ यहाँ से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो पहले क्या था, यहाँ पे देखो दे रखा है ना 100 से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो 100 से ज़्यादा है, ठीक। फिर किसी ने फिर इसको सोल्यूशन पे लाया गया, फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा, ठीक, बढ़ा, फिर बढ़ा, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर भी जाके ये 150 के अंदर भी नहीं आ पाया, यानी 150 के ऊपर ही ऊपर रह गया। तो ये सेकेंड वाला पॉइंट था, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज होना। इंक्रीज होने वाले में भी देखो आप कैसे काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये 70 से भी कम जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये 70 से भी कम जा रहा है, 70 से भी कम जा रहा है, 70, यहाँ पे देखो ये वाला 70 से कम आया, ठीक। 70 से कम यानी 60 के पॉइंट में हम मान सकते हैं। फिर हमने ग्लूकोज पिलाया, थोड़ा सा बढ़ा, देखो 100 तक पहुंचा, थोड़ा सा बढ़ा, 100 से भी कम, अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, नहीं 100 से भी कम, 100 से भी कम आया, फिर डिक्रीज होके सेम लाइन पे आ गया। ये था आपका टेस्ट का कर्व। ये कर्व भी बना लेना। डायग्राम प्लीज़ बनाओ, डायग्राम मैं बता रही हूँ जो वो बनाओ, डायग्राम बेस पे आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और कुछ है भी नहीं डायग्राम में, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 2-4 बार पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो हो गया आपका OGTT कंप्लीट, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा मिनी GTT, एक्सटेंड GTT, ठीक है, GCT, IV GTT, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ेंगे कल हम। अगर टाइम रहेगा तो HbA1c से भी कंप्लीट कर लेंगे, अगर टाइम रहा तो। ओनली डेफिनेशन दे रखा है, तो मतलब सिर्फ डेफिनेशन जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है। तो अगर हो पाएगा पॉसिबल तो दोनों हो जाएगा, वरना एक पे हम कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, फिर मैं बोल रही हूँ नोट्स में नहीं भेज सकती, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मजबूरी समझो। कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।